Hello everyone, I'm Dr. Parul Singh, your coach for life, and today we are going to discuss clear communication and assume responsibilities in a married relationship. किसी भी रिलेशनशिप को समझने के लिए अगर हम ये समझें कि उसमें क्लियर कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है वो आता है मैरिड रिलेशनशिप का। क्योंकि जब भी हम एक मैरिड रिलेशनशिप में जाते हैं, वहाँ पे हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी आ जाती कि बच्ची थोड़ी ही हो कि तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, या फिर हम ये सोचते हैं कि यार सामने वाले को क्यों एक्सप्लेन करना है, उसे भी तो पता है कि व्हेन यू आर इनटू द मैरिड रिलेशनशिप तो आपके लिए ऑब्वियस है, आपके लिए बहुत क्या कहते हैं उसको कि लाइक आपके लिए बहुत कॉमन सेंस यूज़ करना हो गया कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम इन एक्सपेक्टेशंस में चले जाते हैं कि उसके लिए बहुत ऑब्वियस है, उसको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी चाहिए, तो हम एक गैप मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, एक फ्रिक्शन आ जाती है उस रिलेशनशिप में। और जब उस फ्रिक्शन के अंदर हम वर्क करते हैं तो वो क्लियर कम्युनिकेशन का जो एस्पेक्ट है वो मिसिंग होना शुरू हो जाता है, और उसी मिसिंग पार्ट के अंदर धीरे धीरे वो गैप आना शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम एजम्पशंस करना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले को ये पता ही होना चाहिए। किसी भी मैरिड रिलेशनशिप में अगर हम ये देखें कि इश्यूज कहाँ से आने शुरू होते हैं, तो इश्यूज आने शुरू होते हैं जब कम्युनिकेशन बंद होना शुरू हो जाता है। जब एक वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहता कि भाई हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, या फिर हम एक्चुअली में इस पर्टिकुलर मोमेंट में सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन वर्क करती है शुड बी के ऊपर, लेकिन हमारा रिलेशनशिप शुड बी के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। जो सामने वाले को 6 नजर आ रहा है वो मेरे को 9 नजर आएगा, लेकिन अगर मैं सामने वाले को क्लियरली कम्युनिकेट कर देती हूँ कि भाई मेरे को 6 नजर आ रहा है, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि आपको 9 क्यों नजर आ रहा है, तो वहाँ से गैप्स नहीं आते। वहाँ से सामने वाले को बहुत इजीली पता होता है कि भाई मुझे यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना है, या फिर मुझे सामने से क्या रिजल्ट आएगा। बस क्लियरली जब आप अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, आप अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ से सामने वाले का एक पॉइंट ऑफ व्यू बैलेंस होता है। जब उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम मेंटेन करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये होता है कि भाई दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज समथिंग जहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, इस सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं। अब कर सकते हैं नहीं कर सकते, सामने वाला उस चॉइस को मानेगा या नहीं मानेगा वो सेकंड स्टेप है। लेकिन कई बार हम अपने आप को पहले ही ब्लॉक कर देते हैं, मैं सामने वाले को मानना तो है नहीं, अरे पापा नहीं मानना इज अनदर स्टेप ऑफ द स्टेटस। लेकिन आपने क्या कम्युनिकेट किया उस चीज़ को, आपने क्लियरली एक्सप्रेस किया अपने आप को। तो मैरिज रिलेशनशिप में जब भी हम अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, जब भी हम अपनी बात को पूरी एक्सप्रेस करते हैं विदाउट द एक्सपेक्टेशंस के सामने वाला उस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, तो वो एक फ्रिक्शन नहीं आता, तो वो एक गैप नहीं आता जिस गैप से एक बेस बनना शुरू होता है कम्युनिकेशन इश्यूज का, जिस गैप से एक बेस बनना शुरू होता है रिलेशनशिप इश्यूज का। और ट्रस्ट मी गाइस, जो हमारा रिलेशनशिप स्पेसिफिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का जो गैप आता है, आई एम डीलिंग नंबर ऑफ केसेस, जो गैप आता है उसका बेस जो है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो ए है, दैट इज द क्लियर कम्युनिकेशन। हम आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि यार उसको पता होना चाहिए, बट ऑब्वियस है कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते हो। अगर आप इस चीज से अप्लाई करके चलते हो कि कॉमन सेंस इज नॉट ऑब्वियस फॉर द सामने वाला पर्सन, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे और आपका बैरियर नहीं बनेगा। सेकेंडली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक रिलेशनशिप में, वो है एज्यूम्ड रिलेशनशिप। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हस्बैंड वाइफ बाहर से आए, आके दोनों में लाइक दे केप्ट देयर ऑल द मटेरियल बट दे आर कैरिंग विद देम, और उन्होंने वो सामान रख दिया। बाय द ऑटोमेटिक मोड या फिर बाय द सबकॉन्शियस कंडीशनिंग, वाइफ गोज इनटू द किचन एंड हस्बैंड सिट ऑन द सोफा सीइंग दैट चलो चाय पीते हैं। अब यहाँ पे वाइफ ने एक एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली कि हम बाहर से आए हैं, नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंटर इनटू द किचन and to make the tea, food or whatever the things are. कुकिंग में क्या है हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। उसने एक एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मेरा काम है किचन में जाके खाना बनाना या कुछ भी बनाना। लेकिन उस एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर वाइफ ये ट्रिपिंग करती है कि हस्बैंड को तो सोफे पे आके बैठ गया सारे दिन, मैं भी तो साथ में थक के आई हूँ, मैं भी तो साथ साथ आई थी, मैंने भी तो उसी के साथ दरवाज़ा खोला था, फिर मेरा ये काम क्यों है कि मैं थकी हारी आके एकदम से किचन में घुस के सारा काम करूं, तो वहाँ पे वो क्रिपिंग जो है वो रिलेशनशिप गैप लेके आती है। अब इस एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम रीवायर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पिकअप करी है। आई एम नॉट सेइंग कि हस्बैंड ने नहीं बोला था कि चाय बना लो या खाना बना लो, लेकिन वो
हमारे भी तो ऑटोमेटिक मोड में स्टेप किचन की तरफ बढ़ ही जाते हैं ना, तो आप लोग इस एग्जाम्पल से बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे कि वाइफ का बहुत जल्दी किचन की तरफ पैर बढ़ता है कि लाइक फीमेल का। तो क्रिपिंग करना समथिंग उसका सेकेंड पार्ट है कि मैंने किचन में घुसी, मैं ही काम कर रही हूँ, देखो खुद तो आराम से बैठे हैं, खुद बैठ के वाटर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको क्लियरली कम्युनिकेट करें कि यार ठीक है हम दोनों बाहर से आए, लेट मी टू टेक द रेस्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स, और जितना भी आपको लेना है, या फिर इफ यू हैव अ कुक एट योर होम, या फिर यू हैव अ सपोर्टिंग हैंड एट योर होम, आप उनको बोल सकते हैं कि आप चाय कॉफी बना दो या बट एवर बी द थिंग्स आर। तो वहाँ से क्या होगा कि वो जो एज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा जो फैक्टर है, हमारा दिमाग उसकी तरफ नहीं भागेगा। और अगर हम उस तरफ जा भी रहे हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ को लेकर क्रिपिंग नहीं करेगा, क्योंकि काम आप कर रहे हो वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उस काम के अंदर जो क्रिपिंग कर रहे हो, उस काम के अंदर आके क्रिपिंग करके जो आप एक फ्रिक्शन गैप क्रिएट कर रहे हो, एक कंपैरिजन गैप जो क्रिएट कर रहे हो, मेन गैप आता है वहाँ से। क्योंकि आपने एक रिलेशनशिप गैप तो बना दिया कि भाई उसका काम है सोफे पे बैठना, मेरा काम है करने का, रिस्पॉन्ड फ्रिक्शन यहाँ से आ गया। अब उसके अंदर आपने जजमेंट ऐड कर दिया कि मेर है तो हुक्म चला रहे हैं, कैन बी एनीथिंग। अब वहाँ से आपने क्रिपिंग ऐड करनी शुरू करी। लेकिन अगर आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट करते हो फिर आई एग्री कि चाय बनानी, बट लेट मी टू टेक द रिस्क, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी आपके साथ बाहर से आई हूँ, लेट टेक द गैप ऑफ 4 to 5 minutes और वट एवर बी द डिफाइंड टाइम इज। और उसके बाद हम इस चीज़ को करते हैं तो वहाँ से क्या होगा, आप भी रेस्टिक पोजिशन में होंगे, आपका ब्रेन उस क्रिपिंग को अडेप्ट नहीं करेगा और आपके रिलेशनशिप में गैप नहीं आएगा। सो गाइज, एनी ऑफ द केसेस अगर हम एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, हम कम्युनिकेशन को समझते हैं, एंड द बेस लेवल अ क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी इन एवरी एस्पेक्ट। आपको अपने हस्बैंड से कोई भी एजम्पशंस है, आपको अपनी वाइफ से कोई भी एजम्पशंस है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपके रिलेशनशिप में गैप आएगा। और क्योंकि वो गैप धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको वो तब नजर नहीं आएगा जब वो बहुत हल्का सा होगा, आपको तब नजर आएगा जब वो रिलेशनशिप टीयर अपॉइंट, जब वो रिलेशनशिप पे इतना गैप ऑलरेडी आ चुका होगा कि हो सकता है आप एक दूसरे से बात ही ना कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग अपने ही एक ख्याल बनाव में होगी, ये बोलूंगी तो ये समझेगा, ये बोलूंगा तो ये समझेगी, वट एवर बी द थिंग्स वेज आर। So to clear your any of the distractions or any of the assumptions, just be into the clear communication. For any video updates, you can subscribe me on my YouTube channel, and you can also call me on my WhatsApp number given on the screen to have any of the clarification regarding how to maintain a beautiful relationship between husband and wife. Thank you.